ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके निजी जीवन में क्या कुछ बदलाव ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर देखने को मिलेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो क्या आपके लिए विवाह के कोई प्रस्ताव मिलेंगे। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्या आपके लिए कोई प्रेम विवाह का योग बनेगा। आपका रिलेशनशिप आगे कैसा चलेगा। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जो लोग अपनी संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो जब मार्च 2026 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 मार्च 2026 को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वही यदि हम बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल की युति आपके 4th हाउस में रहेगी। हालांकि 15 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। वही अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह 1 मार्च 2026 को ही आपके 5th भाव में आ जाएंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने आपके वैवाहिक जीवन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं तो आपके राशि के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, तर्क से बात करना आपको बहुत पसंद होता है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आप बाहर से जितने कड़क दिखाई देते हैं अंदर से उतने ही आप इमोशनल होते हैं। इसका रीजन यह है कि शनि आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं और सप्तम के स्वामी होकर शुक्र 5th भाव से गोचर करेंगे। तो वैवाहिक जीवन की स्थितियों की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर जो मार्च 2026 का महीना रहने वाला है यह विशेष आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। मार्च के महीने में जीवन साथी और आपके बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके वो बड़ी होने लग जाएंगी। विशेष तौर पर यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो देखिए 4th भाव से जब पाप ग्रह का गोचर होता है और बहुत सारे पाप ग्रह आते हैं तो ये मैरिटल लाइफ के सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो विशेष तौर पर यदि देखें तो मार्च 2026 का जो महीना होगा यह वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान आप वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ना लें। उनकी बात कर लेते हैं कि जो लोग लंबे समय अवधि से पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो यहाँ पर मार्च के महीने में डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और पंचमेश का यानी 7th भाव के स्वामी का 5th भाव में जाना और शनि के साथ युति कर लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जब हम अप्रैल 2026 के महीने की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 2026 से लेकर आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पटरी पर आएगा। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। और चीजें पहले से काफी हद तक आपके लिए अनुकूल होती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन इस बात को नोटिस करके आपको चलना है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी। तो अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में शुभता चाहते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज का पालन आपको करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम है ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में रहेगा। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले यदि आप जातक या जातिका हैं तो मेरा यह मानना है कि अगर स्पेशली आप स्त्री हैं तो देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में अभी उठापटक की स्थिति ओवरऑल रहेगी। हालांकि साल 2026 का जो दूसरा पक्ष शुरू होगा यानी कि जून 2026 से ज्यादा बेहतर उम्मीद आप अपने वैवाहिक जीवन में कर सकते हैं। इन 3 महीनों की अगर बात किया जाए तो मार्च के महीने को संभालिएगा, अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव के साथ में ठीक ठाक स्थितियों में चला जाएगा और जो मई का महीना होगा यह दाम्पत्य सुख के लिए ठीक रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, आपके 5th भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 8th भाव से गोचर कर रहे हैं।
अगर देखा जाए तो शुक्र पंचम भाव में 1 मार्च को आ जाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि 1 मार्च 2026 से आपका जो प्रेम जीवन है वो धीरे धीरे करके स्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लग जाएंगी। लेकिन 11 मार्च 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो आपको प्रेम संबंधों में अत्यधिक अनुकूलता प्रदान करेंगे। जो दूरियां आ गई थी उन दूरियों को आप नजदीकियों में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 15 मार्च 2026 से लेकर और 14 अप्रैल 2026 तक आपके पंचम भाव में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे, शुक्र की भी युति होगी। तो निश्चित तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान न्यू रिलेशनशिप भी आपका शुरू हो सकता है, यानी 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। इसके साथ ही वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहां पर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावनाएं बनती हैं या अट्रैक्शन आप फील कर सकते हैं। लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट पंचम भाव में नहीं देते। तो इस समय अवधि के दौरान 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक न्यू रिलेशनशिप वर्किंग प्लेस पर आपके शुरू हो सकते हैं। आप किसी पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हैं, नए संबंधों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी उम्मीद लगा रहे हैं कि यह संबंध आपका लंबे समय अवधि तक चलेगा, तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनको इस समय अवधि के दौरान संभलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पाप ग्रहों का जमावड़ा 4th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र शनि के साथ पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में अपने रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। और देखा जाए तो मई 2026 के बाद से धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप अच्छा होने लग जाएगा। जो गिले शिकवे रहेंगे वो भी दूर हो जाएंगे। और लंबे समय से यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ये ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 2026 के बाद से लेकर लगभग 20 अप्रैल तक का जो टाइम होगा, ये टर्निंग पॉइंट आपके लव लाइफ में साबित होगा। यहाँ पर लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो सकते हैं, साथ ही ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। इसका आपको बहुत बखूबी से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आपको लग रहा होगा कि हम आपको बहुत निगेटिव बता रहे हैं, लेकिन आपसे स्पष्ट कर दें कि जो समय है ना मार्च 2026 से लेके और मई 2026 तक का, ये समय सभी राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण और कष्टपूर्ण रहने वाला है, रिलेशनशिप वाइज भी और कैरियर वाइज भी। तो मेरा ये काम है कि हम आपको सही सजेशन दे पाए। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई प्रस्ताव बनेंगे? देखिए, सप्तम भाव से बृहस्पति का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, शनि जैसे ग्रह 7th हाउस को देख रहे हैं, तो मैरिज में अभी डिले होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं अभी उनको वेट करना पड़ सकता है। वही यदि हम बात करते हैं संतान की स्थिति को लेकर, तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं, संतान की स्थिति मुझे मार्च के महीने में ठीक दिखाई दे रही है। अप्रैल का भी महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है ना, आप लगभग 60 क्रॉस कर चुके हैं या आपकी संतान 20+ है, तो आप देखेंगे कि संतान में थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम जरूर आएगी। मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ा बहुत आपसे कहा सुनी बातचीत की भी स्थिति बन जाएगी, लेकिन चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो बेहतर रहेगा। संतान को लेकर कोई चिंता परेशानी चल रही है, आप चिंतित चल रहे हैं, संतान के जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मई 2026 के बाद संतान की स्थितियां बेहतर होंगी। जो लोग संतान प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, तो अभी देखिए बृहस्पति जो है पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब जून 2026 को आपके 5th हाउस में जाएंगे, तो ये आपके जीवन में भाग्य के नए दरवाजे भी खोलेंगे। जीवन में बहुत सारी चीजें शुभ होंगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, संतान का भी सुख मिलेगा, रिलेशनशिप वाइज भी चीजें बहुत आसानी से आपके लिए आगे बढ़ती नजर आएंगी। अब कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है, जो लोग पति पत्नी विवाह तो हो गया था, लेकिन किसी कारण पर 2 वर्ष 3 वर्ष से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, डाइवोर्स की भी स्थिति नहीं बन पा रही है, ठीक है, चीजें आगे भी नहीं बढ़ पा रही हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है आपके लिए समय आएगा 2 जून 2026 के बाद, जहां से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर चीजें अच्छी नहीं होती हैं तो आप डाइवोर्स की स्थितियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं,
तो निश्चित तौर पर देखिए वैवाहिक जीवन मैंने वृश्चिक राशि वालों का बहुत शानदार नहीं देखा है सामान्य तौर पर। तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, शुक्र को बलवान रखने के लिए परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के जो पहने हुए वस्त्र हैं उनका इस्तेमाल मत कीजिए, दूसरों का जूता चप्पल इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। संभव हो सके तो माँ विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना शुक्रवार के दिन करना शुरू कर दें तो आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में सुख अवश्य आएगा। क्या प्रेम विवाह का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? मेरी नज़र में ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती है। दूसरी स्थिति कि क्या आपके एक्स की वापसी होगी? देखिए मार्च के महीने में प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन संभावनाएं बहुत